प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रवि करनी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी हम लोग सत्संग में गोता लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं इस जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से। एक भक्त के जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि हमारे जो डे टू डे लाइफ में समस्याएं, संघर्ष किसी को भी आते हैं, तो जब समस्या इतनी भयंकर प्रकार से छुपने लगते हैं, मीन्स जीवन में आते हैं, तो हमारे जो डायरेक्शन है वो कभी कभी भटक जाते हैं। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर उस वक्त हमें सही डायरेक्शन नहीं मिला तो हमारे जीवन जो है एक नरक समान बन जाते हैं। लेकिन हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि अनुभवी संत महात्माओं के, प्रेमियों के सत्संग विचार हमें समय समय पर मिलते हैं। ये सत्संग जो है वो वक्ता के जो अनुभव करते हैं, वो लोग अपने जीवन में जो फेस करते हैं, अनुभव करते हैं, वो हमें बताते हैं। तो जब हम लोग ध्यान से उस सत्संग को, उस वक्ता के जो विचार है उसको सुनते हैं, तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग पावर हमको मिलते हैं। तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं विच वे टू गो, कौन सा डायरेक्शन हम लोग पकड़े। हमारे स्पिरिचुअल जर्नी तो अपलिफ्ट होता ही है, हमारे जो भौतिक जो लाइफ है वो भी सुधर जाते हैं। तो चलिए सत्संग में हम लोग ज़रूर जुड़े, किसी माध्यम से हो, आप आश्रम जाके हो या ऐसे ऑनलाइन वर्चुअल सत्संग सुन के हो या कोई टीवी में देख के हो या यूट्यूब में देख के हो, हमें हफ्ते में ज़रूर एक बार सत्संग सुनना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि समय मिले तो हमको डेली सुनना चाहिए, लेकिन बहुत कारणवश, जैसे हम लोग सब विदेश में रहते हैं तो यहाँ पे काम तो करना ही पड़ता है, नहीं तो हमारे रोजी रोटी, लाइफ, हमारी जो लाइवलीहुड है वो चलेगा नहीं। लेकिन फिर भी हमें ज़रूर कोशिश करना चाहिए कि सत्संग से हम लोग जुड़े रहें, क्योंकि सत्संग में अगर हम लोग जुड़ेंगे, गुरु महाराज जी के साथ जुड़ेंगे, उस ज्ञान के साथ हम लोग जुड़ेंगे,
तो हमारे जीवन में जितनी भी समस्या रहते हैं उसके समाधान मिलते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं एक सत्संग से। और सत्संग के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हॉलैंड से हमारे गुरु भाई गोपाल गुप्ता जी। जय सदन एवरीवन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई। आपने जो ये सारा, एक तो आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं जो आपने सत्संग ऑर्गेनाइज किया है इतने डिफिकल्ट सिचुएशंस में। यू राइटली सेड कि कहाँ से टाइम मिलेगा, और टाइम मिलेगा भी तो उस टाइम को आप डिसाइड करते हो कहाँ दें। सत्संग में देने का तो प्रायोरिटी बहुत लोगों का होता ही नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं टाइम को कहीं और दे दें और कहीं और से उसका कुछ बेनिफिट ले लें, फाइनेंशियल बेनिफिट ले लें या कुछ और मौज मस्ती कर लें। तो सत्संग जो है जितना जरूरी है उतना ही लोगों ने उसको इग्नोर भी किया है। इस वजह से भी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है। लुकिंग एट आवर पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि कैसे हमें लाइफ में सत्संग मिलता रहा, जिसकी वजह से हम लोगों को ये चांस भी मिलता रहा कि वी कैन अलाइन टू आवरसेल्फ, वी कैन रिमेन अपने गोल पे बने रहे और गोल से मिस ना हो। कभी कभी मिस भी हुए तो वापस फिर से टारगेट के, फिर से ट्रैक पे कैसे आए, वो सत्संग ही है जो आपको ला सकता है। और माई लाइफ एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा जरूरी है लाइफ में। आपको एक सही रास्ते दिखाने वाला, कोई कोई सही मार्ग दिखाने वाला भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबके लिए जो इजी है टू ऑल। आकाश भाई, सब लोग प्रेमी हैं इस ग्रुप में या कुछ नॉन प्रेमीज भी हैं? जी यहाँ पे जिज्ञासु भी होते हैं। जिज्ञासु भी है जी। सो उनके लिए बहुत जरूरी है समझना कि कैसे अपने सही रास्ते का आपको पता चलेगा कि रास्ता ठीक भी है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अभी बहुत सारे तरह तरह के आपको सत्संग मिलते हैं, टीवी पे आप देखते हैं बहुत तरह के सत्संग आते हैं। सभी लोग अच्छी बात बताते हैं, कोई ना कोई टॉपिक उनका अच्छा टॉपिक रहता है। बट सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका ये है जानने के लिए कि मैं जो ये सुन रहा हूँ वो सही है कि नहीं, मेरे लिए काम का है कि नहीं, मुझे अपने गोल पे लेके जाएगा कि नहीं। आप यूज करो उसको लाइक गूगल। गूगल आपको दिखाता है कि यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए ये रास्ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रहते हैं यूएई में तो आपको दिखाया जाएगा उस सड़क से इस घर तक जाने के लिए ये रास्ता है। लेकिन वो रास्ता आपको चलना पड़ेगा। गूगल देखने से काम नहीं चलेगा। आपने गूगल देखा, सब दिखाया, उसने स्ट्रीट व्यू भी दिखाया, उसने सब कुछ बताया, लेकिन आपको फिर भी उतना फायदा नहीं है जितना खुद चलने का है। आपको गूगल के अलावा एक ऐसा आदमी भी चाहिए जो आपको हाथ का हाथ पकड़ के या आपको रोड पे गाइड करके उस घर तक लेके जाए। क्योंकि आपको अगर पता होता तो फिर आप गूगल देखते ही क्यों? और गूगल देख रहे हो इसका मतलब है कि आपको रास्ते का नहीं पता। और आप डिपेंड करते हो ऐसे चैनल पे जो कि आपको सिर्फ रास्ता दूर से लिखा हुआ दिखा सकता है, लेकिन आपको लेके नहीं जा सकता। इसलिए आपको ऐसे किसी टीचर या किसी फ्रेंड या किसी हेल्पर की, घर का मेंबर भी हो सकता है, एनीबडी हु कैन हेल्प यू टू गाइड देयर। एज फार एज माय ओन एक्सपीरियंस इज कंसर्न, इट वाज माय मदर। नाउ यू से इट्स वेरी इजी, इफ योर मदर वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन दैट पाथ तो आपके लिए तो बहुत इजी हो गया, तो तुमने क्या ऐसा खास मेहनत किया। बट यू सी ऑल्सो, getting the right path is not the journey of one life. If you are born to a family where nobody knows the path, then your journey becomes a little bit difficult. वहां पे आप कैसे उस रास्ते को, तो आपके लिए इसी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। इन माई केस व्हाट हैपेंड, आई वाज बोर्न इन अ फैमिली वेयर just before my birth, no, after my birth, my mother started going to the satsang of our Guru Maharaj Ji, our present Guru Maharaj Ji. Before that, she used to go to different satsang of temples. Anywhere satsang is happening, she was going to find out the answer। वो ये ढूंढने के लिए जो क्वेश्चन उन्होंने, जैसे वो गीता पढ़ते थे बहुत ज्यादा, गीता पढ़ते रहे उनको ध्यान आता था कि ये क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा और कृष्ण ने आंसर दिया, लेकिन समझ में नहीं आया। सेम गूगल वाला स्टोरी कि कहा सब कुछ जा रहा, लिखा सब कुछ है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने वो भी समझ में आ रहा है, जो कृष्ण आंसर दे रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये होगा कैसे, हाउ। पढ़ने से समझ में अगर आता होता तो फिर लाइब्रेरी की किताबें काफी थी, टीचर की जरूरत नहीं थी। तो गीता इज लाइक ए बुक ऑफ लाइब्रेरी। आप पढ़ सकते हो उसको, पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ा, बहुत मजा आया, पर आप उसको यूज कर सकते हो लाइफ में अपनी? नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उसमें जो एक्शन पॉइंट है, जो उसमें करने वाला जो एग्जीक्यूशन पॉइंट है, वो उसमें नहीं लिखा नहीं जा सकता। उसको लिख सकते नहीं। अगर लिख सकते होते तो फिर भगवान कृष्ण को, अर्जुन को ये नहीं बोलना होता कि तुम अब सीधे बैठो, लुक इन माई आईज, अब मैं तुम्हें ये त्रिनेत्र देता हूँ, तीसरा नेत्र देता हूँ, ये तुम्हें दिया और ये तुम्हारा हो गया। क्या हुआ, कैसे मिला नेत्र, कहाँ गया, कैसे, नोबडी नोज। वो गीता में लिखा नहीं है, तो आप कैसे उसको समझोगे, कैसे उसको यूज करोगे? सो आपको चाहिए एक टीचर जो उसको करके दिखा सके। तो मेरी मदर का क्वेश्चन यही था
कि ऐसा कौन सा गुरु है, ऐसा कौन सा सत्संग देने वाला है जो इसको करके दिखा सके। ये उनका क्वेश्चन मेरे बर्थ से करीब 5-10 साल पहले शुरू हो गया। तो जैसे ही मेरा बर्थ हुआ, उनको हमारी मेरी ग्रैंड मदर, मेरी नानी का उनको एक उन जमाने में पोस्ट कार्ड होता था। एक पोस्ट कार्ड आया कि कनखल में एक फला गुरु महाराज जी के यहाँ, इनके यहाँ एक बालक का जन्म हो चुका है और वो जो है आज के गुरु हैं, उनका सत्संग आपको सुनना चाहिए। वो एक 15 पैसे का पोस्ट कार्ड एक आया करता था उस जमाने में। उस पोस्ट कार्ड को लेके, वो एड्रेस लेके वो ऐसे ढूंढते हुए चले गए हरिद्वार, और मैं उनके साथ था तब 8 महीने का, 8 मंथ्स। तो इस तरह से मुझे गुरु महाराज जी का दरबार मिला। अब उसके बाद भी 1970 से लेके 70 की बात है, और 1993 तक, 1993 कितने साल हुए, 23 साल तक मैं सत्संग जाता रहा, सत्संग सुनता रहा, भाई महात्माओं के साथ रहा, सब कुछ किया। ज्ञान लेने की इच्छा कभी नहीं हुई कि मुझे ज्ञान भी लेना चाहिए। इंटरेस्ट बहुत था, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ज्ञान लेने की इच्छा नहीं। वो कब होगी, जब आपके अपने अंदर से अ, जो इसे बोलते हैं कि एनर्जी क्लस्टर, आपके अंदर एक इतनी एनर्जी भर जाए। आपने वो देखा ना, स्प्रिंग, एक स्प्रिंग होता है, उसको आप दबाओ 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 दबाते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा स्प्रिंग वो बाउंस बैक करेगा। तो आपके अंदर धीरे धीरे सत्संग भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा वो आपको बाउंस बैक करेगा, कहेगा, रिएक्ट करेगा कि आप कुछ करो। पर उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा आपको रेगुलर जाना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर नहीं जाओगे तो फिर वो स्प्रिंग क्या बोलते हैं उसको, उसमें एनर्जी नहीं आएगी, वो कुंडलिनी वाली एनर्जी उसके अंदर नहीं आएगी कि वो उसको बाउंस बैक कर सके। तो वो जरूरी है। तो इसलिए आकाश भाई कह रहे थे, हर रोज नहीं तो कम से कम वीक में एक बार तो आप जरूर करो, उसको गैदर करना है उसको, लाइक ए पिक्चर, जैसे घड़े में आप पानी भरते हो, रोज बूंद बूंद भरना है। एक दिन घड़ा भरेगा और आपके फिर आपका वो टाइम आ जाएगा कि आपको लगेगा नाउ मेरा अपना जो अपनी अर्निंग है, जो मेरा अपना कलेक्शन है, वो रेडी है। नाउ आई कैन आस्क द इंटेलिजेंट क्वेश्चन और द मीनिंगफुल क्वेश्चन। वो मीनिंगफुल क्वेश्चन कौन से हैं? 2 हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी भी गुरु से जिससे भी आप मिलते हो, जिससे भी आप अभी तक मिले हो या जो आपको आज भी मिला हुआ है, उससे आप पूछो, क्या आपने भगवान को देखा है? अगर वो ये कहते हैं कि हाँ मैंने देखा है, तो उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछो। अगर वो कहते हैं कि मैंने नहीं देखा आज तक, तो उनसे आप वहां से चले जाओ, कहीं और जगह ढूंढो, क्योंकि अपना टाइम खराब मत करो वहाँ पे। क्योंकि उनके पास पहले क्वेश्चन का आंसर जब नहीं है, तो 2 क्वालिटीज। पहला क्वेश्चन कि आपने देखा है, अगर उन्होंने देखा तो बोलो, क्या आप मुझे दिखा सकते हो? अगर वो बोलते हैं हाँ मैं दिखा सकता हूँ, तब आपको उनके ऊपर टाइम स्पेंड करना चाहिए, फिर आपको वहां और जाना चाहिए। फिर वो आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप आज आ गए हो तो मैं आपको आज ही दिखा दूँ। देन दे विल ऑल्सो, वो आपको देखेंगे आपके पास उतनी कैपेसिटी है कि आप उसको हैंडल कर सकते हो। आपको रोज जाना होगा, उसका आपको पात्र बनना पड़ेगा, उसका आपको एक कैंडिडेट बनना पड़ेगा। उतनी स्किल आपके अंदर भी आनी चाहिए कि आप उसको हैंडल कर सकते हो, कि आप वो टाइम दे सकते हो। अभी जो टाइम सत्संग में नहीं दे पा रहे हैं, बाद में टाइम भजन में क्या देंगे? क्योंकि ज्ञान मिलने के बाद भी आपको भजन में भी टाइम देना पड़ेगा। एवरीथिंग नीड्स टाइम। आप बच्चों को बड़ा करने में टाइम देते हो, अपनी जॉब में प्रमोशन पाने के लिए टाइम देते हो, जब जॉब छूट जाती है तो उसको ढूंढने के लिए टाइम देते हो। टाइम इज द ओनली थिंग यू गिव एवरीवेयर, राइट? और तो कोई चीज है नहीं। आपको टाइम से हर चीज मिलती है और टाइम ही आपका इन्वेस्टमेंट है। यहाँ भी टाइम ही इन्वेस्टमेंट है। जितना टाइम दोगे उतनी जल्दी गोल अचीव हो जाएगा। ध्रुव का गोल 8 साल में अचीव हो गया, 9 साल में। किसी का गोल 10 साल, 10 जन्म में अचीव होता है। लास्ट जन्म में पूरा नहीं हो पाया, फिर वो किसी अच्छे घर में जन्म लेता, वहां उसको एक कोई मेरी जैसी माँ मिल जाती कि माँ उसको लेके जाती हाथ पकड़ के। तो लास्ट जन्म में मेरा पूरा नहीं हुआ, तो इस जन्म मुझे इजीली मिल गया। लेकिन मेरा लास्ट लास्ट मेरा जो जन्म था उसका स्ट्रगल तो मैंने आपको बताया नहीं, मुझे पता ही नहीं है, मैं भूल गया हूँ। तो जो स्ट्रगल आप इस लाइफ में कर रहे हो, अगर वो किसी वजह से पूरा नहीं हुआ और आपने सही जगह जाके सही क्वेश्चन नहीं पूछा, तो भी आपको वो जर्नी हेल्प करेगी इन नेक्स्ट बर्थ टू गो टू नेक्स्ट लेवल। बट द क्वेश्चन इज, क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं? ये आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। ये अगर आप डिसाइड नहीं करोगे, आपके लिए और कोई नहीं करेगा। वो कैसे डिसाइड करना है? सेम 2 क्वेश्चन का एजेंडा। पहला क्वेश्चन, क्या आपने भगवान को देखा है? अगर वो कहते हैं देखा है, तो क्या मुझे दिखा सकते हैं? सिंपल। कोई और लंबी चौड़ी रामायण गीता महाभारत की स्टोरी नहीं चाहिए। वो सब हिस्ट्री है, अच्छी है, पढ़ने में मजा आता है, इसका कोई यूज नहीं हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में यूज है एक ऐसे गुरु का जो सामने बैठ के हमें भगवान का साक्षात्कार करा सके, अपने अंदर, दीवार पे नहीं, किसी प्रोजेक्टर पे नहीं, हमारे अपने अंदर। क्योंकि हमारे सभी ग्रंथों में लिखा है कि भगवान आपके अंदर है। जैसे किसी फल का सीड उसके अंदर है, बीज के अंदर, ऐसे ही भगवान, क्योंकि हमारा बीज है, हमारे ही अंदर है। क्योंकि दूसरा आदमी कहाँ से पैदा होता है? पहले आदमी के अंदर से। तो मतलब भगवान कहाँ है बनाने वाला आदमी को? दूसरे आदमी के अंदर। तभी तो वहां से आदमी के अंदर से आदमी एक और पैदा होता है, मल्टीप्लाई, रिप्रोडक्शन। तो आपको ये जानने के बाद कि हमें ये जरूरी है कि हमारा वो जो अभी आकाश भाई ने बोला कि जिज्ञासु, ये जो जिज्ञासु वर्ड है, ये अपने आप में बहुत पावरफुल वर्ड है।
आप यहाँ पर है, इसका रीजन है कि आप जिज्ञासु हैं। अगर आपको जिज्ञासा है तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन किसी के अगर फोर्स करने से अगर आप आए हो तो आपको कोई फायदा नहीं होगा उसका, क्योंकि आप कहोगे ठीक है, दूसरे ने बोला था, उसको मैं बहुत अच्छा दोस्त है, उसको मना नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं आ गया। दैट्स गुड पॉइंट। आपने दोस्ती का फर्ज निभाया, आ गए। अब अपनी तरफ भी फर्ज निभाओ। आपकी अपनी तरफ भी एक दोस्ती है अपनी आत्मा की तरफ, कि हम अपनी आत्मा के भी दोस्त हैं, अदरवाइज अपनी आत्मा के दुश्मन है। क्योंकि सारा टाइम निकला जा रहा है और आप 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 साल के होने वाले हो, और बाद में उसके बाद बॉडी इस लायक नहीं रहेगी कि आप भजन कर पाओ, मेडिटेशन कर पाओ, सीधे बैठ पाओ, पोस्चर आपका मेंटेन हो सके, या आप उस कैपेबिलिटी को, मेमोरी इतनी नहीं रहेगी, याद नहीं रहेगा, फोकस नहीं कर पाएंगे, माइंड स्टेबल नहीं होगा। वो सारे काम होते हैं यंग एज में, व्हेन यू आर स्टिल एबल टू। जैसे अच्छी जॉब अच्छे एज में कर सकते हो, आप अच्छी गेम अच्छी एज में खेल सकते हो, ऐसे ही भजन सुमरन भी करने के लिए एक स्ट्रांग बॉडी चाहिए शुरू में। एंड धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस इतना ज्यादा हो जाएगा कि धीरे धीरे वीक बॉडी भी इसको कर ली। जैसे भगवान बुद्ध का आपने कहीं देखा होगा, भगवान बुद्ध की कुछ फोटो वो भी है जो उसमें लेटे हुए हैं। एक तो उनके स्लीपिंग बुद्धा का पोस्चर भी है, जो वो रीजन था कि उनका मेडिटेशन करने से बैकबोन में इतना पेन हो गया था कि बाद में वो नहीं कर पाते, तो वो लेट के करते। तो लेटे वाले बुद्धा, भगवान बुद्ध का भी जो मेडिटेटिव पोस्चर है वो भी उतना ही पावरफुल है। मतलब भगवान का ध्यान तो आप कैसे भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने उसकी प्रैक्टिस इतनी करी है कि आप कैसे भी कर सकते हो, उल्टा खड़े होकर भी कर सकते हो, लेट के भी कर सकते हो, सोते हुए भी कर सकते हो। दैट इज मैटर ऑफ प्रैक्टिस। सो आई वांट टू कट शॉर्ट एंड गिव द कोर ऑफ द मैसेज, जो बहुत जरूरी है मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, कि बहुत बार ऐसा भी होगा कि अगर जैसे जिन लोगों को ऑलरेडी ज्ञान है, जिन लोगों ने ऑलरेडी नॉलेज लिया हुआ है, उनके लिए भी ये जरूरी है जानना कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, आपको महीने हो जाएंगे भजन करे हुए, फिर आपको गिल्ट की फीलिंग होगी, मैंने बहुत गलत किया है, 1 महीना हो गया मैंने भजन नहीं किया। बट ये फीलिंग आना भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फीलिंग दोबारा आपको फिर बैठने के लिए बोलेगी, फिर आप भजन करने जाओगे। और 5 मिनट भी काफी है, 15 मिनट भी काफी है। बिना बैठे वाला भजन जो हम चलते फिरते कर सकते हैं, जो कि जिन लोगों को ज्ञान उनको पता है, 4 टेक्निक्स में ऐसी टेक्निक्स भी है जिसमें आप भजन चलते फिरते कर सकते हो, जिसको हमारे गुरु नानक देव जी कहते हैं उठत बैठत सोवत जागत नाम, कि आप सोते जागते भी कर सकते हो, प्रोवाइडर आपका फोकस वहां पर। अगर आपका फोकस वहां पर है तो आपका सुमरन चलता रहे, क्योंकि इसमें वो हमारा ज्ञान है वो ऐसा है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको कुछ नहीं करते हुए भी, इसे बोलते हैं ना अजपा जाप, आपको जपना भी नहीं, वो वाली मेहनत भी नहीं करनी है जो एक कॉमन सा सिंपल सा, कोई आप देखते हो ना मंदिर में बजाते रहते हैं, टक टक करते रहते हैं मंजीरा लेके, आपको वो कुछ भी नहीं करना है। अभी इसमें एक्चुअली उल्टा है कि भगवान आपका स्मरण करेंगे और आपको आराम करना है। इसमें एक ऐसा एक दोहा भी है जो मैं भूल गया हूँ, लेट्स नॉट गो देयर, कि हरि मेरा सुमरण करे और मैं पाऊँ आराम। तो वो वाली कहानी है हमारे यहाँ, कि भगवान आपका सुमिरन करेंगे और आप आराम करोगे, लेकिन प्रोवाइडर आपका कनेक्शन भगवान से होना चाहिए। कनेक्शन नहीं है, अब इसमें भी बड़ा इजी है समझना। आपके पास सबके पास मोबाइल फोन है, अगर कनेक्शन है तो आप बात कर सकते हो, वीडियो कॉल भी होगा, ऑडियो कॉल भी होगा। और कनेक्शन नहीं है तो मोबाइल भी है, उसमें आवाज भी अच्छा आता है, वीडियो कैपेसिटी भी है, कैमरा भी है, आप भी हो, आप बोल भी रहे हो, बट कनेक्शन नहीं है तो कुछ भी नहीं। दैट कनेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कनेक्शन होना किससे होगा? आपको एक सर्विस प्रोवाइडर चाहिए जो आपके मोबाइल में सर्विस प्रोवाइड करता है। उससे पता चलता है कि आपके पास वो कैपेसिटी आपके मोबाइल में है, कि उसमें नेटवर्क है, 4G नेटवर्क है, 5G नेटवर्क है, आपका कनेक्शन कहीं हो सकता है, और कोई दूसरी साइड पर दूसरा जो आपको बैठा है वो आपको बात कर सकता है। तो वो जो कनेक्टिविटी का जो कंसेप्ट है वो आपके पास असली जो गुरु महाराज है उनसे मिलता है। बाकी जितने भी आपको बताने वाले हैं, ये मत खाओ, वो मत खाओ, वेजिटेरियन खाओ, नॉन वेजिटेरियन मत खाओ, ये पहनो, वो पहनो, ये सब एक्सटर्नल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। ये सब जो उसी के लिए है, जैसे कहते हैं डॉक्टर कहता है कि आप दवाई मत खाओ लेकिन कपड़े वाले गर्म पहन लो, कैप लगा लो, आपको ठंडी लगे, लेकिन आपको बुखार ऑलरेडी हो चुका है, आपको मेडिसिन ही चाहिए। अभी आपको छोटे मोटे काम हेल्प नहीं करेंगे। यू नीड अ राइट प्रॉपर मेडिसिन विद अ प्रॉपर डॉक्टर। तो जो हमारे गुरु महाराज जी हैं वो अध्यात्म दुनिया के डॉक्टर हैं, उनसे आपको मेडिसिन चाहिए, वो मेडिसिन आपको काम करेगी, वही मेडिसिन लेने से काम चलेगा। अदरवाइज ये जो जन्म मरण का जो रोग है, इसको बोलते हैं रामायण में कि ये जीवन मरण का जो है मानस रोग है। ये आत्मा ऐसी इसके थ्रू पेनफुल इसमें चलती रहेगी, बार बार जन्म होगा, बार बार मरण होगा। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए आपको सदगुरु रूप में आपका डॉक्टर वैद्य जरूर चाहिए, उसके बिना मुक्ति नहीं हो सकता। और वो आपको सत्संग में रास्ता मिलता है, कहाँ से उसका रास्ता आगे मिलेगा। इसी तरह मेरा आपको सबको धन्यवाद। एंड आकाश भाई, थैंक यू वेरी मच। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान भगवान की की जय। जय। हमारे गुरु भाई गोपाल गुप्ता जी को अति मार्मिक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। चलिए अभी एक भजन के लिए हम लोग नेपाल चलते हैं, काकेरभित्ता। हमारे गुरु भाई गणेश भंडारी जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुति के लिए।
भगवान की जय। जगत जनन श्री माता जी की राधा कृष्ण भगवान की जय। सदत जिस दिन मौत की सहजादी आए थे, सहजादी आए थे, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सदत जिस दिन मौत की सहजादी आए थे, सहजादी आए थे, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, बेटी के तो सोने सामान है तेरे, बेटी के तो सोने सामान है तेरे। बेटी की माया बेटी एक दिन समाएंगे, एक दिन समाएंगे, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पंछी है तो कोल बिगड़ा तोड़ के उड़ता, पंछी है तो कोल बिगड़ा तोड़ के उड़ता, माया मोहन सारी बंधन तोड़ के उड़ता, माया मोहन सारी बंधन तोड़ के उड़ता। बेटी अर्पण को गुनगुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ना सोना काम आएगी ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अजय किया कर्म तूने पाया मानस तन, अजय किया कर्म तूने पाया मानस तन, अब पाप में डूबा है मूरत तेरा मन, अब पाप में डूबा है मूरत तेरा मन। पाप की मैया एक दिन तुझे डुबाएंगे, तुझे डुबाएंगे, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी।
प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई गणेश जी और अधिकारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। अभी चलते हैं सत्संग के लिए हम लोग उत्तराखंड के पहाड़, जहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी। मैं उन्हें अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार रखने के लिए। सभी को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। अभी अभी हमने बहुत सुंदर सत्संग गोपाल जी के द्वारा सुना। उन्होंने सत्संग की महिमा सुनाई और वैराग्य का भजन भी अभी सुना कि सच धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। कहने का मतलब कुछ भी काम नहीं आएगा, परिवार भी काम नहीं आएगा, शरीर भी काम नहीं आएगा, सम्मान भी काम नहीं आएगा, धन संपत्ति भी काम नहीं आएगी, यश वैभव भी काम नहीं आएगा। सब कुछ यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। ये तो एक ऐसी सच्चाई है जिसको साइंस भी नकार नहीं सकती। तभी कहा डेथ इज गारंटीड। और सत्संग का सबसे बड़ा जो लाभ मिलता है वो ये है कि वो मृत्यु की हमें रोज याद दिलाता है। जिसके हृदय में सत्संग का वास हो गया उसको रोज याद आएगा कि मुझे एक दिन जाना है और मैंने क्या तैयारी कर रखी है, मेरी तैयारी में क्या बाकी है और क्या तैयारी करनी है। इस पर मनन मंथन करता रहता है वह। और नहीं तो दुनिया में व्यक्ति मृत्यु को भूले हुए रहता है। यही बात तो युधिष्ठिर महाराज से जब वो पूछता है यक्ष कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है, युधिष्ठिर महाराज कहते भाई मुझे तो एक ही बात आश्चर्य की लगी कि व्यक्ति शमशान घाट भी जाता है, पेपर में भी पढ़ता है, वीडियोस भी देखता है, टीवी में भी देखता है, कितने लोग मर गए, किसी की लाश को लेके जा रहे हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े आर्मी के जनरल, अभी हमारे भारत में बिपिन रावत जी जो सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस थे, उनके एक्सीडेंट हो गए, मृत्यु हो गई। कहने का मतलब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि लोग हजारों को मरते हुए देखता है, फिर भी इस बात को भूले रहता है कि मुझे एक दिन जाना है। और कहाँ जाना है ये भी वो सोचता है जिसका सत्संग से कनेक्शन है। तभी कबीर साहब कहते चलन चलन सब कोई कहे, मोहे अंदेशा और नाम न जाने गांव का पहुंचेगा के छोर। भाई जाना है सब कह रहे हैं, संसार छोड़ के जाना, पर बोले ठिकाना भी तो ढूंढ लो। अगर आप ट्रेन में बैठे कहीं जा रहे हो, कोई भी आपसे पूछता है जी आप कहाँ जा रहे हो, आप कहोगे जी मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, बोले मेंटल है, पागल है या क्या है, ये जा रहा है ट्रेन में बैठा है, इसको पता नहीं कहाँ जाना है। ये मनुष्य जीवन भी एक यात्रा है और इस यात्रा में अगर ठिकाना नहीं है तो हम भटकेंगे। आप कहीं किसी गाड़ी में जा रहे हैं, आपको कोई एड्रेस नहीं मालूम है ठीक से, या जंगल में आप सफर कर रहे हैं, रास्ता नहीं मालूम है, ठिकाना नहीं मालूम है, तो आप भटक जाओगे। और ऐसे ही आत्मा भटकती है जो अपना ठिकाना नहीं ढूंढती है। तो ये बात किस चीज से समझ में आती है, जब व्यक्ति सत्संग में जाता है। सत्संग हमको कंटिन्यूटी भी देता है, नहीं तो क्या होता है लोग अध्यात्म के मार्ग पर लगते हैं, कुछ दिन में फिसल जाते हैं। तभी तो ईसा मसीह कहते हैं एक किसान ने बीज फेंके, कुछ पत्थर पे पड़ गए, उगे ही नहीं, कुछ जमीन तो ठीक पड़ी थी, चिड़िया चुग करके ले गई, और कुछ ऐसी जमीन में पड़े जहां वह बीज भविष्य में बड़े वृक्ष का रूप लिया। उन्होंने बीज एक ही था पर वो पत्थर पे पड़ा, बेकार हो गया, चिड़िया चुग के ले गई, वो भी बेकार हो गया।
पर जिसको जमीन सही मिली वो बड़ा वृक्ष बना। बिल्कुल ऐसे ही अध्यात्म का रास्ता है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि आपके यहाँ महान ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान जो हर बच्चा माँ के गर्भ में प्रैक्टिस करता है, वो मेडिटेशन सीखने को मिलता है। तीसरा नेत्र आप लोग खोल के अंदर भगवान के स्वरूप का दर्शन कराते हैं, ऐसा भी हमने सुना है। पर आप लोग पहले दिन ही क्यों नहीं करा देते? हमको क्यों कहते कि हर हफ्ते सत्संग में आओ, कुछ दिन सत्संग सुनो, तब आपको ज्ञान मिलेगा। अगर हमारा सत्संग से कनेक्शन नहीं हुआ तो कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगी। कोई कितना ही अपने आप को बड़ा साधक समझ ले, अगर वह साधना कर भी रहा है तो सत्संग से कनेक्टेड नहीं है, तो उसके जीवन में कंटिन्यूटी नहीं होगी। कंटिन्यूटी नहीं होगी, वह अध्यात्म से भटक जाएगा। और जो सत्संग से कनेक्टेड रहता है उसके लाइफ में अध्यात्म में कंटिन्यूटी रहती है, और वह एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करता है। तभी कहा, जैसी भक्ति शुरू में अंत निभावे तोर, अपनी तो क्या कहे जीव तारे लाख करोड़। जब हम शुरू में ज्ञान को प्राप्त करते हैं, भटक हुए रहते हैं या अशांत होते हैं, अनेक गुणों के खोजते रहते हैं, उस समय क्या होता है कि हमारे जीवन में हम ढूंढते हैं कि भाई हमें कोई सच्चा सदगुरु प्राप्त हो जाए। वो सच्चा ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, एक्चुअली सत्संग हमें बहुत कुछ देता है। शास्त्रों को रटना और समझना, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। और रटने वाला समझ नहीं सकता, अब बिना समझे वो शास्त्र हमारे लिए कुछ नहीं काम आता। इसलिए शास्त्र रटे नहीं जाते बल्कि समझे जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। बहुत से लोग गीता का पाठ करते हैं और कहते हैं जी हमें पूरी गीता कंठस्थ हो गई। पर उनसे पूछा जाए कि भाई गीता में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं तब कहते हैं, अर्जुन ये जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, यही ज्ञान मैंने कल्प के आदि में सूर्य को दिया था। कल्प के आदि का मतलब हो गया बिफोर क्रिएशन। अब ये बात कितनों ने पढ़ी होगी, पर कभी सोचा कि कल्प के आदि का मतलब वहां भाषा थी नहीं उस समय, जो क्रिएशन ही नहीं हुआ है, ह्यूमन बीइंग्स नहीं बने हैं, भाषा कहां से आ जाएगी? और कहते वह ज्ञान मनु को प्राप्त हुआ, इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ, राजऋषियों में फैला और फिर लुप्त हो गया। और वही ज्ञान मैं तुझे फिर से दे रहा हूं। और जब जब ये ज्ञान गायब होता है, लुप्त होता है, मैं संसार में आकर इस ज्ञान को अपने भक्तों को देता हूं। ये बात गीता में क्लियर लिखी हुई है, पर कोई नहीं ढूंढता कि वो ज्ञान कौन सा था जो कल्प के आदि में सूर्य को दिया, जब लैंग्वेज थी ही नहीं, शास्त्र थे ही नहीं, भाषा की रचना नहीं हुई थी। इसका मतलब जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया वो भाषातीत ज्ञान था, बियॉन्ड लैंग्वेज था, बियॉन्ड वोक्यूबुलरी था। तभी तो कबीर साहब कहते हैं, 52 अक्षर माया माही, इनमें सत्य नाम नाही नाही नाही। कि भगवान का जो असली नाम है इन 52 अक्षर के अंदर नहीं है। तो ये बात समझ में नहीं आती है व्यक्ति को। समझ में कब आती है? जब उसको सत्संग मिलता है। सत्संग जो है वो एक तरह की ट्रेनिंग है, जिस ट्रेनिंग को पाने के बाद हम धोखा नहीं खाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको सोना खरीदने जाना है, हर दुकानदार कहेगा मेरा सोना असली है, प्योर 24 कैरेट का सोना है। अब वह है कि नहीं है आपको कैसे पता लगेगा? एक दुकानदार कहता है भाई साहब आप कहीं से लो, मैं आपको एक कस्सी देता हूँ, एक छोटा सा पत्थर होता है, काला पत्थर, इस पे आप ऐसे घिस के देखना, अगर ये कलर आता है तो प्योर सोना है, ये कलर नहीं है तो सोना नहीं है, पीतल है। चमक से मत निर्णय करना, पीतल सोने से ज्यादा चमकता है।
गुरुओं को भी उनकी क्या ठाट बाट है उससे पहचान नहीं होती, क्या उनकी ड्रामा एक्टिंग है उससे पहचान नहीं होती। उन डुप्लीकेट भी हो सकता है, कईयों के पास शोमैनशिप होती है और वह अंदर से खोखले होते हैं। तो वह दुकानदार जब सोने कसी दे रहा है तो इसका मतलब उसने टेस्टिंग सिस्टम बता दी, क्या भी स्टेज से आपको पता लग जाएगा सोना असली है कि नहीं, और कहीं से खरीद लो आप धोखा नहीं खाओगे। ऐसे ही सत्संग हमको कसौटी देता है। जब हम सत्संग को सुनते हैं तो धीरे धीरे समझ में आती है कि असली ज्ञान क्या है और असली गुरु की पहचान क्या है। नहीं तो आज तो गुरुओं की भरमार है, कहते हैं गली गली गुरु पीरत है, कंठी माला देत और कोई धंधा नहीं द्रव्य कमावन है। पैसे और सम्मान के चक्कर में नकली गुरु हजारों हजारों की संख्या में बने हुए हैं। मुझे एक दृष्टांत याद आ गया कि सत्संग से कैसा फायदा मिलता है। एक राजा था, उसका पुरोहित था, विद्वान पुरोहित था, संस्कृत का ज्ञाता, अच्छा विद्वान था, पर सीधा था बेचारा। एक दिन वहां उस राज दरबार में, उस राजा के राज्य में एक दूसरा पंडित आया जो थोड़ा चालाक था, धूर्त टाइप का था। उसने देखा ये राजा तो संस्कृत तो जानता नहीं, और मैं राजा को घुमा करके कुछ चक्कर में डाल के इस राजपुरोहित को हटा दूं और इसकी जगह मैं ले लूं तो मेरी ठाट हो जाएगी। उसने राजा से अपॉइंटमेंट मांगी और कहा महाराज, आप जैसे महान यशस्वी राजा ने ये अनपढ़ गंवार पंडित को पुरोहित कैसे बना दिया। राजा ने कहा भी क्या बात करते हो, मेरा पंडित तो बहुत विद्वान है, बहुत पढ़ा लिखा है, संस्कृत भी बहुत अच्छी जानता है। बोले नहीं, पर उसको अर्थ लगाना नहीं आता। बोला कैसे? बोले अच्छा मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ और इस श्लोक का अर्थ आप पंडित से पूछना, आपके पुरोहित से वो नहीं बता पाएगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ उसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो उसने श्लोक पढ़ा राजा के सामने, शुक्लांबर धारणम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्न प्रशांतये। बोला महाराज इस श्लोक का असली अर्थ रुपया है। उसमें चांदी का रुपया होता था उस समय। राजा ने कहा कैसे है? बोला देखिए सिंपल है, शुक्लांबर धारणा मतलब सफेद, चांदी का रुपया सफेद होता है। विष्णु मतलब सर्वव्यापक, रुपया कहाँ नहीं होता, सब जगह मिलता है। शशि वर्ण मतलब चंद्रमा की तरह गोल रुपया, आपने चांदी का सिक्का देखा होगा, वो गोल होता है। चतुर्भुजम मतलब इसकी चार चवनियां बनती है। तो का इसका अर्थ शुक्लांबर धारणम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत है। इसको देख करके देखने के बाद किसको प्रसन्नता नहीं होती? कौन खुश नहीं होता पैसा आने के बाद? सर्व विघ्न प्रशांते, सारी विघ्न बाधा दूर होती है। इस श्लोक का असली अर्थ रुपया है, पर आपका ये जो पंडित है ये बेवकूफ है, ये नहीं लगा सकते ऐसा। इसलिए मैंने कहा आपने बेवकूफ पंडित क्यों रख लिया। राजा के दिमाग में उसने रुपया बिल्कुल बिठा दिया। राजा गया, अपने पंडित से पूछा पुरोहित जी से कि पुरोहित जी जरा इसका आप अर्थ बताना। तो पुरोहित जी कहते हैं जी इसका अर्थ तो भगवान विष्णु है। अब राजा के दिमाग में तो रुपया बैठा हुआ था। बोला नहीं नहीं पंडित जी आप कुछ नहीं जानते, अरे आप मेरे यहाँ फिट नहीं हो रहे, आप रिटायर हो जाइए, मैं दूसरा पंडित रखूंगा। और उस पंडित को हटा दिया, राजपुरोहित को हटा दिया। विद्वान का अगर अपमान होता है तो सह नहीं सकता। इस विद्वान राजपुरोहित ने देखा ये राजा तो मूर्खों के चक्कर में पड़ गया, धूर्त व्यक्तियों के चक्कर में पड़ गया और इसने मेरा अपमान कर दिया, तो मैं ऐसे राज्य में नहीं रहूंगा। मैं किसी ऐसे राज्य में जाऊंगा जहां मेरी विद्वता की कदर हो।
वो सब परिवार वो राज्य छोड़कर जाने लगा। रास्ते में उसका एक मित्र पंडित मिल गया। सज्जनों, यहाँ बहुत ठंडा है। तो मैं कह रहा था, उसको मित्र पंडित मिल गया। उसने कहा, जा क्यों रहे हो? उसने सारी बात बताई। मित्र पंडित ने कहा, आप एक बार मेरे घर में रुको, एक बार मैं राजा के पास होके आता हूँ। वो तीसरा पंडित राजा के पास गया और कहा, महाराज आप ऐसे, उसने वही बात बोला कि आप ऐसे घटिया अनपढ़ पंडित को कैसे आपने राजपुरोहित बना दिया, जो कुछ नहीं जानता है। अरे बोले, क्या बात करते हो पंडित जी, मेरा जो पुरोहित है अभी, मेरा जो पंडित है अभी, राजपुरोहित है, वह ऐसे अर्थ लगाता कि कोई लगा ही नहीं सकता, इतना गहरा अर्थ लगाता है। पर बोला वो गलत लगाता है। बोला कैसे? बोले उस श्लोक का अर्थ रुपया नहीं है, उस श्लोक का अर्थ दही बड़ा है। अब राजा ने नई बात सुनी तो राजा भी चौंक गया। अगर वो भगवान विष्णु बोलता तो वो कहता, अरे आप बेवकूफ, जाओ जाओ। दही बड़ा सुन के राजा चौंका। बोला रुपया कैसे नहीं, दही बड़ा कैसे है? उसने कहा, महाराज सिंपल है। शुक्लांबर धारणम का मतलब होता है सफेद वस्त्र धारण किए हुए। धारणम का मतलब होता है, और शुक्लांबर मतलब सफेद वस्त्र धारण किए हुए। चांदी का रुपया तो स्वतः ही सफेद है, इसने कहाँ सफेद वस्त्र धारण कर रखे? एक आदमी का सांवला रंग होता है, गेहुआ रंग होता है, सफेद वस्त्र पहन लेता तो हम कहते हैं देखो उसने सफेद वस्त्र पहन रखे हैं। तो शुक्लांबर धामना का मतलब सफेद वस्त्र पहने हुए। दही बड़ा का बड़े का कलर अलग होता है, वो दही रूपी सफेद वस्त्र ओढ़ लेता है, तो दही बड़ा सफेद वस्त्र ओढ़े हुए हो गया, और इसलिए शुक्लांबर धारणम का अर्थ दही बड़ा होता है, तो रुपया नहीं हो सकता। अब ये लॉजिक राजा को जच गई। बोले आगे अर्थ लगाओ। बोले जी सिंपल है, विष्णु मतलब सर्वव्यापक, सब जगह मिलता है, दही बड़ा सब जगह मिलता है। शशि वर्ण मतलब गोल, रुपया भी गोल होता है, दही बड़ा भी गोल होता है। चतुर्भुजम मतलब इसको चारों जात खाती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसलिए इसको चतुर्भुजम कहा गया। प्रसन्न वदन ध्याय तो दही बड़ा देख के किसके मुंह में पानी नहीं आता, और सर्व विघ्न प्रशांते, सभी भूख प्यास दूर हो जाती है। तो असली अर्थ इसका दही बड़ा है, रुपया नहीं है। ये बेवकूफ, ये पंडित भी आपने बेवकूफ बैठा दिया। पहला तो था ही, दूसरा भी आपने बेवकूफ बैठाया। आपने बुद्धिमान पंडित नहीं बनाया रखा अपना। राजा के दिमाग में जच गई। बोला पंडित जी ठीक कहा आपने, मैं आपको पुरोहित बना देता हूँ अगर आप बनने को तैयार हो तो। बोला महाराज मैं बन तो जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या है? बोले आपको मेरे से रोज 1 घंटा संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगा। राजा बोला ये तो बहुत खुशी की बात है, मेरी इच्छा थी संस्कृत सीखने की, आप संस्कृत के मेरे टीचर बन जाओगे तो मुझे तो और खुशी हो गई। और उसने दूसरे पंडित को हटाकर तीसरे पंडित को पुरोहित बना लिया। अब वो पुरोहित रोज राजा को संस्कृत पढ़ाने लगा। जैसे हम सत्संग सुनते हैं रोज किसी न किसी संत महात्माओं के द्वारा, ऐसे वह राजा को रोज 1 घंटा संस्कृत सिखाने लगा। ग्रामर, संधियां क्या होती है, सब एक एक करके सिखाते सिखाते एक दिन उसने राजा को सिखाया विशेषण और विशेष्य में क्या फर्क होता है, विशेषण किसको कहते हैं और विशेष्य किसको कहते हैं। और कहा महाराज कोई भी श्लोक होता है उसमें सारे शब्द विशेषण नहीं होते, उसके अंदर एक विशेष्य भी होता है जिसके बारे में सारे विशेषण है। उसके बारे में एक चीज होती है जिसके बारे में सारे गुण गाए गए। श्लोक में सारे शब्द जो है गुण नहीं होते, एक गुण वाला भी उसी के अंदर होता है जिसके बारे में, जिसकी महिमा गाई जा रही है। ऐसे करके उसने विशेषण और विशेष्य के बारे में पढ़ाया। विशेष्य मतलब जिस
जिसके बारे में जिसके बारे में गुण गाए जा रहे हैं, विशेषण लगाए जा रहे हैं, उसको विशेष्य कहते हैं। और विशेषण का मतलब हो गया गुण। राजा को ये पाठ उसने उस दिन पढ़ाया। जो विद्वान समझदार व्यक्ति होता है वो जो भी पाठ को पढ़ता है उसको रात को दोहराता है। स्टूडेंट भी जो क्लास में पढ़ा हुआ दोहराते हैं उनकी मेमोरी औरों से अच्छी होती है। राजा रात को अपने बिस्तर में जाकर के दोहराने लगा कि आज पंडित जी ने मुझे क्या पढ़ाया। रोज रिपीट करता था वह। जो रिपीट करते करते, उस पर मनन करते करते उसको अचानक वह श्लोक याद आ गया। शुक्लांबर धारणम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्वविघ्न प्रशांते। राजा सोचने लगा, आज तो मुझे पंडित जी ने पढ़ाया कि एक श्लोक में सारे विशेषण नहीं होते, उसके अंदर एक विशेष्य भी होता है जिसकी महिमा वो श्लोक गा रहा है। वो दोनों पंडित, इसने भी और इससे पहले वाले पंडित ने भी सबको विशेषण बना दिया, विशेष्य को तो गायब कर दिया। राजा को संतुष्टि नहीं हुई। अगले दिन तो तीसरे जो पंडित था, जो अब गुरु पुरोहित बन के बैठा था, उसको बुलाया। बोला, पंडित जी जरा इस श्लोक का अर्थ लगाना। शुक्लांबर धारणम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्वविघ्न प्रशांते। अब राजा भी संस्कृत सीख चुका, पंडित भी ने भी संस्कृत पढ़ाई। पंडित जी अर्थ लगाने लगे। शुक्लांबर धारण मतलब सफेद वस्त्र पहने हुए। बोले हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि राजा भी अब संस्कृत जान चुका है। का विष्णु मतलब सर्वव्यापक। बोले महाराज यहाँ तो आप गड़बड़ कर रहे हो। विष्णु तो यहाँ विशेष्य है जिसकी महिमा में ये श्लोक बना हुआ है। अब विष्णु का आपने विशेषण कैसे बना दिया? कल ही तो आपने मुझे पढ़ाया विशेषण और विशेष्य है। इस श्लोक में विष्णु तो विशेष्य है जिसकी महिमा गाई जा रही है। आपने विष्णु को सर्वव्यापक बनाकर, सर्वव्यापक अर्थ लगाकर एक विशेषण बना दिया आपने। तो ये गड़बड़ कर रहे हैं आप, या तो आपने मुझे पढ़ाया गलत। अगर आपने मुझे सही पढ़ाया तो ये विष्णु तो यहाँ विशेष्य है। आप इसका अर्थ दही बड़ा रुपया कैसे लगा सकते हो? वो पंडित हंसने लगा, कहने लगा महाराज आपके पहले पंडित ने तो यह अर्थ लगाया था ना, भगवान विष्णु, आपने उसको निकाल दिया। आपके दिमाग से रुपया निकालने के लिए मुझे दही बड़ा अर्थ लगाना पड़ा। पर मैंने आपको संस्कृत इसीलिए पढ़ाई कि आप जब मेरे से संस्कृत पढ़ोगे तो श्लोकों का गलत अर्थ लगाकर कोई पुरोहित आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, आपको भ्रमित नहीं कर सकता। मैं राजपुरोहित बनने के लिए नहीं आया हूं। आपका जो ओरिजिनल राजपुरोहित है उसको मैंने अपने घर में रख रखा है। वो विद्वान है, समझदार है, अच्छा व्यक्ति है। आप उसको वापस ले आके पुरोहित बना दीजिए। और आप अब आपको संस्कृत के नाम पे कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आप स्वयं संस्कृत पढ़ गए। आपने संस्कृत सीख ली, अब आपको धोखा नहीं हो सकता। सज्जनों, यही काम सत्संग करता है। जब हम रेगुलर को नियमित रूप से सत्संग सुनते हैं, धीरे धीरे हमारी समझ में आ जाता है कि वास्तव में ज्ञान क्या है, कैसा ज्ञान हमको चाहिए, क्यों चाहिए, मनुष्य जीवन क्या है, हम क्यों आए हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, लाइफ को परफेक्टली कैसे बिता सकते हैं। जो गाइड चाहिए गुरु के रूप में हमें, वो गाइड हमारा कैसा होना चाहिए, उसकी पहचान क्या है, ये सारी बातें एक एक करके सत्संग से हमको क्लियर होती है। भगवान ने संसार क्यों बनाया, ऐसे अनेकों प्रश्न हमारे अंदर आते हैं। उस सब प्रश्नों का समाधान एक एक करके सत्संग में ऑटोमेटिकली मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है, विचित्र बात है। जब हमें नया नया ये उपदेश हुआ, सत्संग में जाते थे तो एक व्यक्ति कहने लगा सत्संग की महिमा अपार है। हमने कहा कैसे? बोले आप सत्संग में रेगुलर जाओ, आपके मन में क्या प्रश्न है, क्या शंका है, बिना पूछे उसका आपको समाधान मिलेगा, उसका उत्तर मिलेगा।
हमने कहा कैसे हो सकता है? वो बोलने वाला थोड़ी जानता है मेरे मन में क्या प्रश्न है, क्या शंका है। बोले सत्संग का चमत्कार है। जाने लगे और सचमुच में ऐसा हुआ। तो एक लॉजिकली क्वेश्चन भी आया कि जो सुना रहा है वो अंतर्यामी तो है नहीं, उसको कैसे ये बात पता लगे कि मेरे मन में ये प्रश्न है? उसने उसी को उत्तर कैसे दे दिया? जो मेरे अंदर शंका थी उसी का समाधान के रूप में हुआ, उसने बाहर कैसे दे दिया? समझ में नहीं आई ये बात। आश्चर्य लगता था। धीरे धीरे समझ में आई कि जब व्यक्ति कल्पना रहित होकर, प्लानिंग को छोड़कर सत्संग सुनाता है, पहले से डिसाइड नहीं करता मैंने क्या सुनाना है, प्रभु के भरोसे, गुरु महाराज जी के भरोसे खड़ा हो जाता है और गुरु महाराज को प्रणाम करके सुनाना शुरू कर देता है, वैसे व्यक्ति के जीवन में, उसकी बुद्धि में उसका ये क्या होता है कि अंतर प्रेरणा आती है। और जब प्रभु की प्रेरणा आती है तो प्रभु तो जानते हैं, गुरु महाराज जी तो जानते हैं कि आज जो पब्लिक बैठी है इसमें किसको क्या सुनना चाहिए, और वही उसके मुंह से निकलने लगता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये कॉस्मिक सिस्टम है, कॉस्मिक प्लान के अंतर्गत आता है। क्या आप सुना रहे हो, आपको होश नहीं कि मैंने क्या सुनाना है, पर वो चीज सुनाई जा रही है जो आजकल के श्रोताओं को चाहिए थी। ये कहा, ये है सत्संग। सत्संग का ये रिजल्ट है कि आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी शंकाएं हैं, बिना पूछे, बिना कहे आपको उसका उत्तर मिल जाता है। जब व्यक्ति सत्संग से खड़ा होता है तो कई बार कई लोग कहते हैं मुझे लग रहा है कि आज तक मेरे को लेकर ही सत्संग सुनाया गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे टारगेट करके सत्संग सुनाया जा रहा है। ऐसा व्यक्ति को महसूस होता है क्योंकि वो सत्संग गुरु कृपा से निकलता है, प्रभु की प्रेरणा से निकलता है। उसका अर्थ, उसका इफेक्ट विचित्र होता है। तो सज्जनों, सत्संग बहुत बड़ी चीज है और सत्संग से वैराग्य जागृत होता है। पहले हमें इस बात को क्लियर समझना चाहिए, अध्यात्म हम क्यों प्रवेश करते हैं? कि इस मन की लड़ाई को जीतने के लिए। हमें तो ऐसा भी लगने लगा कि हम मन को बेकार में दोष देते हैं। मन के पास बुद्धि है ही नहीं तो इसको दोष देना ही बेकार है। ये तो गेम है। आपने रस्सा कस्सी का गेम देखा होगा, टग ऑफ वार। दो टीमें होती है, बीच में रस्सा होता है, एक अपनी तरफ खींचती है, दूसरे अपनी तरफ खींचती है, और जिस तरफ रस्सा चला गया उसी को विजयी माना जाता है। ये भी रस्सा कस्सी का गेम है। एक तरफ माया है, वर्ल्डली टेम्पटेशंस हैं, और दूसरी तरफ अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। मन रस्सी की तरह है, माया अपनी तरफ खींच रही है। एक हाथ माया ने पकड़ा, एक हाथ गुरु ने पकड़ा। नाचे अदम शरीर, जीवड़ा दुखी हुआ, भजन भी है। अब इसमें अध्यात्म की तरफ हम खींच रहे हैं मन को, और इधर माया मन को खींच रही है। जिधर मन चला गया वही विजय हो गया। इसलिए सबसे बड़ी चीज है मन को अध्यात्म में प्रवेश कराना। मन को माया की तरफ न जाने देकर अध्यात्म में प्रवेश कराना, यही विजयी होने का तरीका है। और इसीलिए कहा कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही के प्रति। पर कहते इस माया को, ये माया ठगनी मन को अपनी तरफ ले जाती है, टेम्पलेशंस देके, अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर के मन को अपनी तरफ खींच लेती है।
तभी कहा माया तो ठगनी वही ठगत फिरत संसार, जिस ठग ने ठगनी ठगी उस ठग को नमस्कार। तो ये रस्साकसी के गेम में मन को माया से हटाना है। मन कब हटेगा? जब मन के अंदर वैराग्य जागृत होगा। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता आप घर छोड़ के जंगल में चले जाओ आपको वैराग्य आ गया, वो क्षणिक वैराग्य, डुप्लीकेट वैराग्य है। जो लोग घर छोड़ के जंगल में जाते हैं उनको घर ज्यादा ही याद आता है। करे यार घर में तो सोने को अच्छा मिलता था, खाने को अच्छा मिलता था, यहाँ तो पता नहीं कैसा जीवन बिताना पड़ रहा है। घर की याद आती है तो किस बात का वैराग्य हुआ है? वैराग्य का मतलब होता है राग का न होना। किसी भी वस्तु में, किसी भी इंद्रिय के साथ मन का एक्सेस अटैचमेंट न होना ही वास्तविक वैराग्य है। और वह वैराग्य का मतलब राग का न होना। अगर हम अपने मन को स्टडी करें, क्योंकि हर चीज में विचार करना होता है। मन हमारा दिन भर कहाँ रहता है? आप देखिए, किसी का आजकल के जमाने में तो आंखों में सबसे ज्यादा रहता है। मोबाइल को व्यक्ति, चार बैठे भी हैं तो हर आदमी अपने अपने मोबाइल लेके बैठा हुआ है। मन कहाँ अटैच है? आंखों के में अटैच है। रूप सेंस के साथ, आई सेंस के साथ कनेक्टेड है, ओवर अटैच्ड है। आप कुछ को देखेंगे हर समय कान में लगाए रहते हैं म्यूजिक या जो भी सुन रहे हैं। कोई दिन भर मुंह में कुछ ना कुछ चबाता रहता है। तो इस तरह से मन किसी न किसी इंद्रिय से कनेक्टेड ज्यादा रहकर वैराग्य न होकर रागी बन जाता है। और तब मन को कभी भी नहीं जीत सकते। तभी हम इस मन को कभी भी माया से दूर नहीं कर सकते। इसलिए जब मन को जीतने की बात आती है तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, निस्संदेह मन को जीता जा सकता है पर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। दो का कॉम्बिनेशन बताया। आप खाना खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, वो खाना हजम नहीं होगा। पानी उस समय मत पीजिए, पर या तो 1 घंटा पहले पीजिए या 1-1.5 घंटा बाद में पीजिए। पानी आपको पीना पड़ेगा, नहीं खाना का डाइजेशन खराब हो जाएगा आपका। ऐसे ही आपको ज्ञान मिल गया, आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं। अगर आप सत्संग से दूर हो गए तो आपका मेडिटेशन में कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, ये गारंटीड है। इसलिए इस रास्ते को, मन को जीतने वाला, माया से मन को हटाकर अपनी तरफ खींचने की ताकत, वह वीर ही नहीं महावीर कहा का शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला वीर कराता है, मन पे विजय प्राप्त करने वाला महावीर कराता है। ये महावीर की उपाधि हमको कब मिलेगी? जब मन को हम माया से हटाकर प्रभु की तरफ लगा देंगे। और ये कौन कर सकता है? जिसके जीवन में सत्संग प्रभावी हो गया। सभी का वैराग्य 4 प्रकार के होते हैं। एक गर्भ का वैराग्य, एक शमशान घाट का वैराग्य, एक बीमारी का वैराग्य। ये 3 वैराग्य टेम्पररी होते हैं, आते हैं चले जाते हैं। पर सत्संग से जो वैराग्य आता है वो आने में समय लेता है, धीरे धीरे आता है, पर आने के बाद वो जाता नहीं है। और वह वैराग्य जीवन को मुक्ति की तरफ ले जाता है, मन पे विजय प्राप्त करवाता है। इसलिए सज्जनों, सत्संग बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इसको हमें रेगुलर सुनना चाहिए। जब भी मौका मिले सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके हमारे जीवन में सत्संग का प्रभाव आ गया तो ये एक दिन हमको 84 के बंधन से छुटवा देगा और मन पे विजय प्राप्त कर देगा। और वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो समय हो गया। सबको मेरा जय सच्चिदानंद। आज तो हाथ भी निकालने में ठंड के कारण दिक्कत हो रही थी। पर सत्संग तो सत्संग ही है। सत्संग से व्यक्ति फ्रेश हो जाता है। इसे सुनना भी चाहिए, सुनाना भी चाहिए और सत्संग को ही अपने जीवन का एक इम्पोर्टेंट अंग बनाना चाहिए। तो सबको मेरा धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे डॉक्टर JP अग्रवाल जी को
अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको एक सूचना देना चाहते हैं, 2021 का अंतिम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन नेक्स्ट वीक होगा, 28 तारीख को, सेम टाइम सेम लिंक पर। तो नेक्स्ट वीक भी आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि इस साल का अंतिम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। तो साल भर हम लोग ने जितने भी सत्संग सुने, हमारे बहुत सारे जिज्ञासा होंगे, प्रश्न होंगे, तो उस दिन आप डॉक्टर साहब के आगे रख सकते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम। तो आप लोग के पास में अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप एडवांस में भी मेरे को भेज सकते हैं। तो उस दिन हम लोग वो प्रश्न डॉक्टर साहब के आगे रखेंगे, तो आपके जो भी क्वेरीज़ है उसके समाधान होंगे। तो जैसे आज हमारे समक्ष गोपाल जी आए, बहुत अच्छा सत्संग उन्होंने रखा और बहुत सुंदर भजन हमारे गणेश जी और अधिकारी जी ने सुनाए। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आने वाला समय में भी आप लोग ज़रूर आके हमको आनंदित करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी वंदना होगा और उसके बाद में इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव भक्तिदान मह दीजिए, गुरुदेवन कीजिए, और नहीं कछ चाहिए, निस दिन चरणों की से। बार बार बर मागहूँ हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोजन पावनी, भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय।